तो पैसों को कमाना चाहते हो लेकिन स्कैम में नहीं फंसना है, तो आज मैं आपको ऐसे 10 ऑनलाइन अर्निंग के तरीके बताने वाला हूँ जिनसे आप बहुत ही आसानी से पैसे अर्न कर सकते हो और फेक तरीकों से बच सकते हो। और तो और इसका पोटेंशियल इतना है कि आप सिर्फ दिन के 3 से 4 घंटे देके कंफर्टेबली अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। यही नहीं, अगर आप इसे अच्छे से करोगे तो आप इसके अराउंड एक बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर सकते हो। और अगर डाटा देखें तो कुछ सालों पहले तक ज़्यादा पैसे कमाने के लिए आपको हायर एजुकेशन लेनी होती थी, बड़े बड़े एग्जाम्स को क्लियर करना पड़ता था, तब जाके आप एक हैंडसम अमाउंट को कमा पाते थे। वैसे ये आज भी चल रहा है, लेकिन अब इंटरनेट आने के साथ साथ ऐसे ऑप्शंस, ऐसे तरीके भी आ चुके हैं जिनसे लोग इतना पैसा कमा रहे हैं जितना कि एक कंपनी का मैनेजर कमाता है। और बड़ी बात तो ये है कि काफ़ी लोगों ने तो इसे फुल टाइम करना तक शुरू कर दिया है। एंड डोंट वरी, ये तरीके सभी के लिए है, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या घर बैठे काम करना चाहते हो। मैंने सभी के लिए ये तरीके बताए हैं जिनसे आप ऑनलाइन पैसे को कमा पाओगे। लेकिन इससे पहले कि हम वो 10 तरीके जाने, मुझे आपको कुछ बताना है, क्योंकि देखा जाए तो ऑनलाइन पैसे को कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है। आपको बस ऑनलाइन मिल रही गलत जानकारी से दूर रहना है और मेरे आसान तरीके को फॉलो करना है, जो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। जब मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे दिखे ऐसे वीडियोस जहां लोग सिर्फ म्यूजिक सुनकर हज़ारों रुपए कमा रहे हैं, या कहीं पर तो लोग सिर्फ वीडियो देखने से $100 यानी कि 8,500 से 9,000 रुपये कमा रहे हैं। यही नहीं, बल्कि कई वीडियोस में तो ये बताया जाता है कि सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर टच करने के भी आपको पैसे मिलते हैं। और बड़ी बात तो ये है कि वो अपनी अर्निंग के प्रूफ भी साथ में शो करते हैं। तो पहले इनके बारे में बात कर ले। ऐसे वीडियोस आपको यूट्यूब पर काफ़ी देखने को मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स जिनकी एज 15 से लेकर 25 साल की है, उन्होंने कभी ना कभी ये तो सर्च किया है कि ऑनलाइन पैसे को कैसे कमाएं। और इस टॉपिक की डिमांड इतनी ज़्यादा है जिसके कारण हमें इंटरनेट पर ऐसे वीडियोस दिखते हैं। तो बेसिकली यहाँ सवाल ये आता है कि क्या ये सही में काम करते हैं? क्या हम ये करके सच में पैसे को कमा सकते हैं? तो देखो, इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। मतलब ये तो सच है कि आज के डिजिटल ज़माने में इंटरनेट के ज़रिए पैसे कमाना सिर्फ एक सपना नहीं रहा, बल्कि एक रियल और प्रैक्टिकल ऑप्शन बन चुका है। तो क्या ये तरीके भी सही है? देखो, जब मैंने इस पे स्टडी की तो मुझे पता चला कि यहाँ आपको गाने सुनने के या वीडियो देखने के पैसे नहीं मिल रहे, बल्कि वहाँ आपको ऐसे वेबसाइट्स या ऐप के बारे में बताते हैं जहाँ आपको यूट्यूब या कोई दूसरे प्लेटफॉर्म से म्यूज़िक या वीडियो को डाउनलोड करके उस वेबसाइट पर अपलोड करने का बोलते हैं। एंड जब कोई उस म्यूज़िक या वीडियो को देखेगा, डाउनलोड करेगा या खरीदेगा, तब जाके आपको पैसे मिलेंगे। ये तरीका सुनने में तो काफ़ी सही लग रहा है कि सिर्फ डाउनलोड करके अपलोड ही तो करना है, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो सही है ना? नहीं है, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली 2 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि अगर कोई उस म्यूज़िक या वीडियो को यूट्यूब या कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे फ्री में देख सकता है, तो कोई आपको पैसे देके क्यों देखेगा? और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ऐसे वेबसाइट्स खुद वार्निंग देके बताते हैं कि जो भी आप अपलोड करोगे वो आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, यानी कि वो म्यूज़िक, सॉन्ग या वीडियो आपका खुद का होना चाहिए, जो कि हमारा तो है ही नहीं, वो तो बस हमने कहीं से डाउनलोड किया है। और ऐसे जब आप कहीं से किसी वीडियो या सॉन्ग को कॉपी पेस्ट करते हो तो ऐसे में आपको पैसे नहीं मिलने वाले। लेकिन कुछ वेबसाइट्स तो आपको ऐसे करने के भी पैसे दे रही है, तो उसका क्या? तो देखो, ऐसे कुछ वेबसाइट्स है जो आपको पैसे दे रही है, लेकिन आपको इनसे दूर रहना चाहिए, बिकॉज ये ज़्यादातर फेक होते हैं, ये आपके साथ स्कैम कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे वेबसाइट्स या ऐप जब आप अपने फ़ोन में ओपन करते हो तो आपके फ़ोन का डाटा, जैसे आपके फ़ोटोज़, आपकी वीडियोज़, मैसेज हिस्ट्री, ईमेल्स, आपके बैंक डिटेल्स जैसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपकी परमिशन के बिना वो ले लेते हैं, जिससे आपको अपने फ़ोन में भर भर के स्कैम कॉल्स और मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। और बड़ी बात तो यह है कि आपके डेटा को डार्क वेब पर, यानी कि ऑनलाइन अनरेगुलेटेड मार्केट में बेच भी दिया जाता है, जिससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई होप आपको इतना तो समझ गया होगा कि कोई भी आपको कुछ ना करने के पैसे तो नहीं देने वाला, यानी कि बिना मेहनत करे तो आप पैसे नहीं कमा सकते। आपको कुछ ना कुछ तो काम करना होगा, कुछ ना कुछ तो उसमें वैल्यू ऐड करनी होगी, जिसके रिटर्न में आपको पैसे मिल पाएंगे। और बेटिंग वेबसाइट जहां आपको ज़्यादा पैसे का लालच देके आदत लगाई जाती है, या ऑनलाइन लोन देने वाले ऐप जहां आपको बड़ी ही आसानी से लोन तो मिल जाता है, लेकिन आप जब ड्यू डेट के पहले पेमेंट करोगे तो आपका पेमेंट ही नहीं होगा
और उस पर इंटरेस्ट बढ़ते रहेगा। इसीलिए ये स्कैम वेबसाइट और एप्लीकेशन इन सबसे दूर रहना चाहिए। तो क्या ऑनलाइन पैसे नहीं कमा सकते? आप कमा सकते हो। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे 10 जेन्युइन तरीके के बारे में जिनसे लोग सच में ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं और आप भी कमा पाओगे। तो लिस्ट का पहला तरीका है कंटेंट क्रिएशन, जहां आप अपने पैशन को फॉलो करके पैसे को कमा सकते हो। आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएशन एक ट्रेंडिंग और रिवॉर्डिंग करियर बन चुका है। और अगर आपके पास कोई टैलेंट है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग या इवन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड टिप्स देना, तो आप अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आप इससे अर्निंग कैसे करोगे। आप यूट्यूब चैनल से यूट्यूब एड्स और स्पॉन्सरशिप के ज़रिए अर्न कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर ब्रांड कोलैबोरेशन से और फेसबुक पर क्रिएटर मोनेटाइजेशन और एड्स के ज़रिए आप अर्न कर सकते हो। दूसरा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हो और जब कोई उस लिंक के थ्रू परचेस करता है तो आपको कमीशन मिलता है। ये करने के लिए आपको अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम, फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम और नीश एफिलिएट प्लेटफॉर्म जैसे ऑप्शंस में अपना एफिलिएट अकाउंट बनाना होता है, जिससे आप उन्हें प्रमोट करके हज़ारों रुपए कमा सकते हो, सिर्फ एफिलिएट लिंक को प्रोवाइड करके। तीसरा तरीका है गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग। ओ बाय द वे, आप कमेंट करके बताते चलो आपको कौन सा तरीका कैसा लग रहा है, और हाँ, टाइम स्टैम्प के साथ बताना, जिससे वीडियो के साथ साथ आपका कमेंट भी मस्त हाईलाइट होते रहेगा। ओके, तो तीसरा तरीका है गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग। अगर आप गेमर हो या गेमिंग का शौक रखते हो तो आप गेमिंग से भी पैसा कमा सकते हो। इसमें आप यूट्यूब या ट्विच जैसे प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग करके, ई स्पोर्ट जैसे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करके या स्पॉन्सरशिप और डोनेशन के जरिए आप पैसे अर्न कर सकते हो। एंड आई किड यू नॉट, भारत में गेमिंग का क्रेज बढ़ते जा रहा है, खासकर ई स्पोर्ट्स तो अलग ही लेवल पे बढ़ रहा है और इसमें करियर बनाने के ऑप्शंस अनलिमिटेड है। और इस टाइम अगर आपको गेमिंग फील्ड में ग्रो करना है तो आपको अपने गेम प्ले के साथ साथ ऐसे कुछ यूनिक एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। और मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप यूनिक नहीं कर पाए तो याद रखो कंपटीशन बहुत टाइट है। टाइट यानी मेरा मतलब बहुत टाइट है। नेक्स्ट तरीका है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग एक पॉपुलर और फ्लेक्सिबल ऑप्शन है जहाँ आप अपनी स्किल्स को यूज़ करके क्लाइंट के लिए काम करते हो। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग या कोडिंग जैसे स्किल्स में एक्सपर्ट हो तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जैसे फाइवर, अपवर्क या freelancer.com जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। यहाँ आप अपने स्किल्स को डेवलप करके 500 से 10,000 रुपये पर प्रोजेक्ट आप अर्न कर सकते हो। आपको सिर्फ अपना प्रोफाइल जो है वो प्रोफेशनल बनाना होगा और क्लाइंट को अपनी स्किल्स दिखानी होगी। ओके, तो अब जब हमने स्किल्स की बात कर ली तो क्यों ना एजुकेशन की बात कर ले। पढ़ाई लिखाई वाली बातचीत दोस्तों। भाई ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओए रुको, भागो मत, इसके बाद और भी तरीके हैं। तो अब है ऑनलाइन टीचिंग। अगर आप किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो जैसे मैथ्स, साइंस, कोडिंग या इवन योगा, तो ऑनलाइन टीचिंग एक बढ़िया ऑप्शन है। वेदांतु, बायजूस और अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म में आप खुद के कोर्स बनाकर भी सेल कर सकते हो। ऑनलाइन टीचिंग से 40,000 से 5 लाख रुपए महीने के कमाना पॉसिबल है। बस आपको अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से ऑडियंस ढूंढनी होगी। और हाँ, जितना डिमांडिंग आप कोर्स बनाओगे उतना ही हायर साइड आपकी अर्निंग रहेगी। नेक्स्ट तरीका, हाँ मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, काफ़ी वेबसाइट्स में हैंड रिटन नोट शेयर करके भी पैसे मिलते हैं, लेकिन सच कहूँ तो इसमें उतने पैसे है ही नहीं। इसे आप सोशल वर्क कह सकते हो, समाज सेवा दोस्तों। वैसे ये चीज़ बुरी नहीं है, बस इस लिस्ट में फिट नहीं हो सकती। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, तो 6th ऑप्शन है ड्रॉपशिपिंग बिजनेस। ड्रॉपशिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको अपना स्टॉक मेंटेन नहीं करना पड़ता। आप अपना ऑनलाइन स्टोर बनाते हो और जब कोई ऑर्डर करता है तो सप्लायर डायरेक्टली वो प्रोडक्ट को कस्टमर को डिलीवर करता है। शॉपिफाई और वूकॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए आप ड्रॉपशिपिंग स्टार्ट कर सकते हो। ये एक स्केलेबल और लो रिस्क बिजनेस आइडिया है जिसमें आप अपनी मार्केटिंग स्किल्स से 40,000 से 5 लाख रुपए महीने के आप कमा सकते हो। नेक्स्ट तरीका है सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट। इसमें वन टाइम एफर्ट और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट रहता है। अगर आप क्रिएटिव हो और कुछ यूनिक बनाते हो तो आपके लिए डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना एक पैसिव इनकम सोर्स हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे ई बुक्स लिखना और सेल करना, कैनवा टेम्पलेट और रिज्यूमे बनाकर बेचना, स्टॉक फोटोज़ या म्यूजिक ट्रैक को सेल करना। एक बार प्रोडक्ट बनाने के बाद आप बार बार उसे सेल करके कंसिस्टेंट पैसा कमा सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट तरीका है, वैसे मैंने आगे बोनस तरीका भी बताया है जो आई होप आपको ज़्यादा पसंद आने वाला है, उसके लिए आप वेट कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑनलाइन सर्वेज एंड पेड रिव्यूज़।
ऑनलाइन सर्वेज और पेड रिव्यूज कंप्लीट करके आप एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट कर सकते हो। स्वैगबग्स, ट्रोलूना और इनबॉक्स डॉलर जैसे प्लेटफॉर्म आप ट्राई कर सकते हो। ये एक छोटी इनकम सोर्स है, लेकिन अगर आप इसे कंसिस्टेंटली करते हो तो आप 3,000 से 15,000 रुपये महीने के कमा सकते हो। नेक्स्ट तरीका है वर्चुअल असिस्टेंट। आज के टाइम में बिजनेसेस अपने काम को मैनेज करने के लिए वर्चुअल असिस्टेंट हायर करते हैं। आप ईमेल हैंडलिंग, शेड्यूलिंग और डाटा एंट्री जैसे टास्क करके पैसे कमा सकते हो। ये स्टार्ट करने के लिए फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म आप ट्राई कर सकते हो। ये एक फ्लेक्सिबल जॉब का ऑप्शन है जिसमें 15 से लेकर 70,000 तक आप कमा सकते हो। ओके, तो अब है शेयर मार्केट। दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में इंटरेस्टेड हो तो स्टॉक मार्केट एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ आप शेयर्स खरीद के, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके और डिविडेंड स्टॉक के थ्रू पैसिव इनकम कमाकर आप पैसे अर्न कर सकते हो। लेकिन याद रखिए, स्टॉक मार्केट एक नॉलेज और पेशेंस का गेम है। पहले बेसिक समझिए, फिर अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कीजिए। शुरू करने के लिए आप ग्रो और जीरोधा जैसे ऐप्स यूज़ कर सकते हो। शेयर मार्केट को समझने के लिए आप यहाँ से देख सकते हो। सो आप यहाँ तक आ गए हो तो आपके लिए एक बोनस तरीका। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको वीडियो अपलोडिंग से पैसे तभी मिलेंगे जब आपका कंटेंट ओरिजिनल रहेगा। तो बस यही है बोनस तरीका। मतलब रुको, समझाता हूँ। देखो, काफ़ी क्रिएटर्स अपनी वीडियोस में मल्टीपल वीडियो क्लिप्स यूज़ करते हैं, जिससे वीडियो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती है और आपको देखने में भी मज़ा आता है। तो आप 15 से लेकर 30 सेकंड की वीडियो क्लिप्स शूट करके इन वेबसाइट में शोकेस कर सकते हो और इसके फ़ायदे भी कई सारे हैं। पहला तो ये है कि इन वेबसाइट्स में मैक्सिमम वीडियोज़ हमें फॉरेनर्स की देखने को मिलती है, क्योंकि इंडिया में लगभग कोई नहीं है, एक दो को छोड़ के, जो ये काम कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ इंडियन कंटेंट के लिए डिमांड तो हायर साइड है, लेकिन सप्लाई लिमिटेड। तो यहाँ आपकी ग्रोथ जल्दी होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब इतनी पॉपुलेशन का कुछ तो फ़ायदा उठाना चाहिए ना दोस्तों। फ़ायदा नंबर 2, काफ़ी लोगों को अपना चेहरा ऐसे ऑनलाइन इंटरनेट पर डालना पसंद नहीं है। तो आप ऐसे क्लिप्स या सिंपल बोलूँ तो नॉन ह्यूमन क्लिप्स भी अपलोड कर सकते हो इन वेबसाइट में। लेकिन याद रखिए, यहाँ आप सिचुएशनल वीडियो बनाओ। एग्जाम्पल, आप ऐसे क्लिप्स देखो जिससे कोई भी कंटेंट क्रिएटर कुछ समझाते हुए दिखा सकता है। और जब किसी को ऐसे क्लिप्स की नीड रहती है तो वो इन वेबसाइट के थ्रू आपको पे करते हैं वीडियो क्लिप्स को यूज़ करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, ऑनलाइन पैसा कमाना आज के ज़माने में एक रियल और अचीवेबल चीज़ है। लेकिन याद रखिए, कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती। आपको पेशेंस, डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ अपने स्किल्स को यूज़ करना होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अर्निंग जर्नी। लेकिन रुको, अब मेरे कुछ सवालों का आप जवाब दो। अब पैसों के ऊपर वीडियो है तो सवाल भी पैसों के ऊपर। देखते हैं आप कितना जवाब दे पाते हो। ओके, रेडी? तो पहला सवाल, ये पैसा आखिर है क्या? इसका जन्म कैसे हुआ और ये क्यों हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट बन गया? दूसरा सवाल, क्या मतलब पहला सवाल बोल के 3 पूछ लिए? तुम शांत हो जाओ। ओके, तो दूसरा सवाल, क्यों $1 1 रुपये के बराबर नहीं है? तीसरा सवाल, US डॉलर को ग्लोबल करेंसी क्यों बोलते हैं? अब लास्ट और मेरा फेवरेट क्वेश्चन, जब गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है, तो गवर्नमेंट बहुत सारे नोट प्रिंट करके लोगों में क्यों नहीं बांट देती? जिसे जवाब पता है वो कमेंट में बताओ, और जिसे जवाब नहीं पता लेकिन जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे और आपको नॉलेज मिल जाएंगी, दोनों का फ़ायदा। ओके, तो मैं आपसे वही मिलूँगा।